जो हम पढ़ाने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। दो टॉपिक हम आपको पढ़ा दिए हैं वॉइस का, आज तीसरा जैसे पढ़ेंगे वॉइस बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये टेंस पर आधारित होगा, टेंस पर आधारित होगा और ये एक्टिव का ही सेंटेंस होगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। आप दो चीज को पहले समझ लीजिए कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो हम बताएंगे वो टेंस पर आधारित होगा और वही जैसे एक्टिव वॉइस कहलाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब जैसे एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिख लेते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम ये लिखते हैं कि आई हैव ईटेन टैमारिंड। इसमें एक चीज खासियत क्या है कि वर्ब का तीसरा रूप जैसे पहले ही से आपको दिया हुआ रहेगा। आपको जब पैसिव बनाइएगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या करेंगे कि हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इसके तुरंत बाद हमको लगा देना है बीन, और वर्ब का तीसरा रूप तो लगाना है और दिया हुआ ही रहता है। फिर बाय लगाएंगे और इसके बाद सब्जेक्ट। हम इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि आप किसी भी जैसे पैसिव एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा या सेंटेंस होगा उसमें ध्यान देना है तीन चीज पर, एक सब्जेक्ट पर, दूसरा नंबर वर्ब पर और तीसरा नंबर ऑब्जेक्ट पर। वर्ब के बाद जो बच रहा है ना वो आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए अब जैसे इसका पैसिव हम बनाते हैं। पैसिव क्या बनेगा, रूल के हिसाब से देखा जाए तो कहा कि पहले ऑब्जेक्ट को लिखिए, तो इसमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, टैमरिंड है, तो उसको हम लिखेंगे पहले। अब देखिए इसको देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब सिंगुलर से प्लूरल यदि आपको जैसे नहीं पता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अभी तो बता रहे हैं कि ये जैसे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और हैज के तुरंत बाद किसका प्रयोग करना है, बीन का। और वर्ब का तीसरा रूप जैसे आपको चेंजमेंट कुछ नहीं करना है, बस उसी को देखकर आप उतार दीजिए, इसको बाय लगाइए। अब सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन था जी, आई था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम मी लिखेंगे और इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव क्लियर हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। शी हैज प्लेड चेस। अब इसको यदि हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव वॉइस, तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने देखा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हमको लिखना किसको है, ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, चेस को लिखेंगे, चेस के बाद लिखेंगे हैज बीन प्लेड बाय और सी का हो जाता है हर। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हम आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं और आपको ध्यान रखना है कि वॉइस किसको कहेंगे, एक्टिव वॉइस किसको कहेंगे और पैसिव वॉइस किसको कहेंगे। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस किसको कहेंगे, तो आप देखिए इसमें कि इस सब्जेक्ट के अनुसार जैसे वर्ब आ रहा है, ठीक है ना, और इसमें क्या आ रहा है पैसिव में ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट है ना जी, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आ रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो आप तीनों डिफिनेशन फर्स्ट वीडियो में आप देखकर याद कर लीजिए, बहुत अच्छा देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, तो इस पर ही आधारित आपका एक्टिव वॉइस होगा। एग्जांपल है यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अब हम देखते हैं पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पैसिव बनाते समय कि जो आपका एक्टिव का है उसके लास्ट वाला जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हैज या हैव लगा देंगे, नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए अब इसको बनाकर देखते हैं। पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं, किसका, एक्टिव का। यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है
ये आपका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को, यानी क्रिकेट को लिखेंगे। क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय, मेरा सब्जेक्ट क्या है जी? यू, तो इसको हम लेकर आएंगे यहाँ पर, तो यू ही रहेगा। ये बनकर तैयार हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। दे हैव नॉट हेल्प अस। चलिए अब इसका हम पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें? आप देखिए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमको ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट की जगह। तो अस का क्या हो जाएगा? वी के साथ प्रयोग करते हैं हैव का, और नॉट लगाएंगे, इसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे। और वर्ब का तीसरा रूप बाय, दे का हो जाता है देम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब वॉइस आप पढ़ते हैं तो इसमें खुशी की बात क्या है कि वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी दिया रहता है, लेकिन अन्य टेंसों में आपको वो V1 या V5 में रहेगा या V4 में रहता है, आपको V3 कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन जरूरी है वर्ब को, जैसे रूपों को याद कीजिए। अच्छा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होगा कि स्टार्टिंग में होगा हैज या हैव। इसी को कहा जाता है येस नो क्वेश्चन, येस नो पाउडर वाला, मुंह में लगाने वाला ना। येस नो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि क्या होता है? इसे डू डज से स्टार्ट हो, इज आर एम से स्टार्ट हो, हैज हैव से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि हैव यू ए पेन, तो इसका मतलब आप आंसर दीजिएगा येस और नो में ना, इसलिए इसको हम येस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं हैज या हैव प्लस, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का तीसरा रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल जो होगा वो किसका होगा? एक्टिव का होगा, यानी कि टेंस पर है, इसको एक्टिव वॉइस का ही एग्जाम्पल बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हैज सी अब देखिए इसमें एक चीज छोड़ दिए हम, नाग बाबा के छोड़ देते हैं। क्या? नाग बाबा बहुत खतरनाक है। चलिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी था। हैज सी टॉट इंग्लिश स्टोरी, ये आपका एक्टिव का सेंटेंस है। अब हम इसको पैसिव का पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले आपको जैसे हैज या हैव तो लिखना ही है, प्लस आप लिख दीजिए ऑब्जेक्ट, प्लस बीन, वर्ब का तीसरा रूप बाय, और लिखेंगे सब्जेक्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए अब बनाकर देखते हैं इसका कैसे बनता है। सबसे पहले देखेंगे पैसिव बनाने में ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? वर्ब के बाद इंग्लिश स्टोरी है, इंग्लिश स्टोरी सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैज इंग्लिश स्टोरी बीन टॉट बाय सी का हर लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये बनकर तैयार हो गया। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। हैव दे प्लाउज द फील्ड। चलिए इसका पैसिव क्या बनेगा? हैव दे प्लाउज द फील्ड। तो पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। द फील्ड है इसलिए यहां पर लिखेंगे हैज द फील्ड बीन, वर्ब का तीसरा रूप बहुत आसान, बाय, दे का लिखेंगे देम, और इस प्रकार आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर समाप्त होता है। देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत कुछ आएगा। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये लास्ट है WH। WH स्ट्रक्चर जैसे देखेंगे, WH स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हैं जी? WH स्ट्रक्चर का मतलब हो गया, WH से मतलब हो गया कि व्हाट, व्हेन, वेयर से स्टार्ट जब होता है, जो क्वेश्चन जिसे पूछा जाता है, जिसका ऐसे रीजन देकर हम लोग इससे लंबा चौड़ा आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH प्लस, उसके बाद लिखेंगे हैज हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। एक एक्टिव का स्ट्रक्चर लेते हैं, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। Why have they cleaned the house? चलिए, अब इसको हम पैसिव का स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं, इसके बाद इसको बनाते हैं पैसिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे जी, WH ही लिखेंगे प्लस, अब इसके बाद लिखेंगे हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अच्छा। चलिए अब इसको हम बनाकर देखते हैं, किसको बनाएंगे, एक्टिव को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे वो देखिए, वाई है तो वाई को हम वाई ही लिखेंगे। अब हैज और हैव कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ लगाएंगे, तो हम बता चुके हैं कि पैसिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार जैसे उसका वर्ब लगता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लीन के बाद द हाउस है, सिंगुलर है इसलिए हैज लगाएंगे और लिखेंगे द हाउस, वाई हैज द हाउस। इसके बाद लगा देंगे बीन, वर्ब का तीसरा रूप क्लीन्ड, बाई और दे का हो जाता है देम, और यहाँ पर लगा दिए क्वेश्चन मार्क। ये आपका कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। वाई हैज सी ईटन राइप फ्रूट्स। चलिए ये आपका एक्टिव में है, हम इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव कैसे बनाएंगे वो देखिए, वर्ब के बाद देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। ये बाद बाकी जो है वो तो ऐसे ही लिखेंगे, वाई तो लिख दिए। अब हमको जैसे यहाँ पर जो हैज या हैव लगाना है वो किसके अनुसार लगाना है, तो राइप फ्रूट्स ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसलिए हैव का प्रयोग कीजिए और लिख दीजिए राइप फ्रूट्स। इसके बाद बीन का प्रयोग कर दीजिए, वर्ब का तीसरा रूप क्या है लिखा हुआ जी, ईटेन, और बाई लगा दीजिए और सी का हर कर दीजिए। चलिए, और ये आपका जैसे पैसिव कंप्लीट। यानी इस प्रकार से आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एक का जैसे तरीका स्ट्रक्चर सहित है। आप इसे बार बार जैसे रिपीट करके देखें वीडियो को, और बहुत ही जैसे आसान होगा आपको, आपके लिए। प्लस में आप प्रैक्टिस कीजिए बुक से, एक्सरसाइज को बनाइएगा, तभी आपको जैसे जाकर समझ में आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।